नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका फिर स्वागत है। हरियाणा में सियासी उठापटक के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट साफ हो गया। उसके बाद नायाब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से एमपी ओथ ले चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल, हरियाणा में किस एमएलए का दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि अब सिर्फ 6 महीने का पीरियड बाकी है। बीच में लोकसभा भी है, परफॉर्म भी करके दिखाना है। तो मेरे गेस्ट हैं आज जोगिंदर कथुरिया जी। दोबारा से हम इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि किसकी लग सकती है लॉटरी। कथुरिया साहब, किसकी लॉटरी लग सकती है? देखो, लॉटरी तो जो अप्रत्याशित होती है केवल उसी की लगती है। अब पूरा कैबिनेट बदला चुका है, सभी मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए थे। पिछली गठबंधन खत्म हो चुका है। बड़ा सवाल था, रहेगा नहीं रहेगा, खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है, संशय खत्म हो चुका है। अब अनिल विज जी की जो नाराजगी थी, मुझे लगता है भाजपा ने उन्हें मना लिया है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका दर्जा बढ़ेगा, ना कि घटेगा। मैं इस शब्द से वाकिफ नहीं होता कि मना लिया है। अनिल विज नहीं माने, डैमेज कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि उनकी तो मंशा मुख्यमंत्री बनने की थी, वो तो पूरी हुई नहीं। लेकिन भाजपा को ना नुकसान करे तो डैमेज कंट्रोल भाजपा ने कर लिया है। देखो तो लेकिन कोई ना कोई पद तो उनको दे, दोनों हाथ से ताली बजती है, कभी एक हाथ से नहीं बजती। अनिल विज भी, उन्होंने भी जब मंथन किया होगा अपने साथियों से, तो वो अपनी जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। शायद आखिरी चुनाव हो, इसके बाद ज्यादा लंबा राजनीतिक कैरियर उनका बचता नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि पूरे जीवन भाजपा की राजनीति की है, क्यों बगावत की, क्यों अपने आप पर कलंक। तो शायद ऑप्शन भी नहीं है। जो उनका इलाका है अंबाला, जो शहरी एक तरह से है, तो शायद उनके पास ऑप्शन भी नहीं। अगर भाजपा नहीं तो क्या? देखो, ऑप्शन तो होते हैं जब आदमी की एज बड़ी हो जाती है तो रिस्क टेकिंग पावर कम हो जाती है। तो उन्होंने रिस्क लेना उचित नहीं समझा होगा, तो इसलिए अब अनिल विज जी को मुझे लगता है कि आज मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। अंबाला कैंट के विधायक हैं अनिल विज, जो पूर्व गृह मंत्री भी थे, हेल्थ मिनिस्टर भी थे, उनको शामिल किया जा सकता है। ठीक है, संभावनाएं हैं उनकी। तो उन्हें उनके पुराने महकमे, जैसे स्वास्थ्य महकमा उनके पास पहले था, साथ में दुष्यंत चौटाला के पास जो मंत्रालय थे, उनमें से कुछ मंत्रालय अनिल विज जी को दिए जा सकते हैं। शायद उनसे गृह विभाग लेकर खुद नायाब सिंह सैनी अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि ये चुनाव का समय है और मनोहर लाल खट्टर रिमोट कंट्रोल से उनको करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को रिमोट कंट्रोल सेंट्रल लीडरशिप से किया जाता है। तो एक तरह से हम ये माने रिमोट कंट्रोल 2 जगह फिट है नायाब सिंह सैनी से पहले। बिल्कुल। एक और चीज है, जो सारी अफसरशाही है, वो सारी की सारी वही अपनी टीम जो मनोहर लाल खट्टर की थी वही रहेगी। तो उनको शायद 2 जगह रिपोर्ट करनी पड़े, नायाब सिंह सैनी को भी और मनोहर लाल खट्टर को भी। और खट्टर भी अपनी रिपोर्ट ऊपर दें और साथ में नायाब सिंह सैनी भी अपनी रिपोर्ट ऊपर दें। उसके बाद एक चेहरा वैश्य चेहरे के तौर पे जरूर शामिल किया जाएगा। पिछली सरकार में अभी तक मंत्री थे कमल गुप्ता, तो मुझे लगता है कि पीछे भी उनको हटाकर किसी और को शामिल करने की चर्चा चली थी। मुझे ये भी संभावना लगती है कि 2 वैश्य चेहरों को एडजस्ट किया जाएगा। एक तो ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो आजकल स्पीकर हैं, उन्हें शायद मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और उनकी जगह हो सकता है कि स्पीकर इन्हें बना दिया जाए। क्या बोलते हैं, जो अपने रणबीर गंगवा जी हैं, या फिर सीमा त्रिखा जी को भी स्पीकर बनाया जा सकता है। और डिप्टी स्पीकर के तौर पर यहाँ कमल गुप्ता जी को एडजस्ट भी किया जा सकता है। वो देखो, पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम तो केवल अपनी संभावनाएं बता सकते हैं कि ये संभावना हो सकती है।
तो एक वैश्य चेहरा कम से कम एडजस्ट किया जाएगा। उनमें सबसे प्रायोरिटी पे रहेंगे ज्ञानचंद गुप्ता जी, क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ हैं और पंचकुला से विधायक हैं और बहुत ही आरएसएस के करीबी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ज्ञानचंद गुप्ता जी का संभावना प्रबल बनती है। और कौन हो सकते हैं? एक संभावना चल रही है भजनलाल, पूर्व मुख्यमंत्री के पोते हैं, कुलदीप भव्य बिश्नोई जी बिश्नोई के की पुत्र हैं। आदमपुर से उपचुनाव आदमपुर से जीत अभी के उपचुनाव जीते जीत के आए हैं। थे और बहुत डिमांड हो रही थी। और हिसार से भी, हिसार तो जो है वो चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है, और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। हिसार जिले को प्रतिनिधित्व देने की भी बात होगी। 3 सीटों पर बिश्नोई वोट बैंक है, उन्हें भी लुभाने की बात होगी। तो मुझे लगता है यदि कुलदीप बिश्नोई को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी की टिकट नहीं दी जाती तो भव्य इन्हें को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बिल्कुल, ये प्रबल संभावना है। एक उसके बाद मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, महिला कोटे में कमलेश ढांडा की टिकट कट रही है। मंत्री पद से वो हट चुके, इस्तीफा दे, उनकी जगह पर अब किसी अन्य महिला को मंत्री पद में शामिल किया जा सकता है। उसमें 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो निर्मल रानी है जो कि गन्नौर से विधायक हैं, और एक सीमा त्रिखा है जो फरीदाबाद जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। मुझे ज्यादा संभावना यहाँ पर निर्मल रानी की लग रही है। उसका मुख्य कारण है सोनीपत जिले को प्रतिनिधित्व देना। दूसरा, पंजाबी समाज से एक मंत्री पहले अनिल विज जी को शामिल किया जा चुका है। मुझे लगता है जींद जिले को प्रतिनिधित्व देने के लिए यहाँ पर दूसरा मंत्री पंजाबी समाज से किशन मिड्ढा को भी बनाया जा सकता है। और किशन मिड्ढा को यदि मंत्री बनाया जाता है तो सीमा त्रिखा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, फिर मंत्रिमंडल से निर्मल रानी ही बचती हैं। मुझे ज्यादा संभावनाएं निर्मल रानी की लगती हैं, बाकी समय बताएगा। समय बताएगा और शायद बहुत जल्दी खुलासा भी होगा। मुझे एक और जो नाम लग रहा है वो कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव का लग रहा है। देखो, रोहतक में भाजपा को एक वोट की जरूरत है, रोहतक लोकसभा, और कोसली जो विधानसभा है वो रोहतक लोकसभा की सबसे बड़ी विधानसभा है। पिछली बार भी यहाँ भाजपा को अच्छी खासी 75,000 की लीड प्राप्त हुई थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के विरुद्ध। यदि लक्ष्मण यादव जी को यहाँ से मंत्री बनाया जाता है और ओम प्रकाश यादव जी को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाता है, उसका एक कारण और भी है। राव इंद्रजीत जी के बहुत करीबी हैं लक्ष्मण यादव जी, उनके कोटे से कम एक मंत्री जरूर शामिल किया जाएगा। और ओबीसी कोटा भी अच्छा रहेगा भाजपा के लिए। वैसे तो ओबीसी मुख्यमंत्री हो गया, पर यादव बेल्ट से मुझे लगता है यहाँ पर इन्हें जरूर शामिल किया जाएगा। एक और बात है कि ओम प्रकाश यादव की जो लॉयल्टी थी, मुझे लगता है राव इंद्रजीत के प्रति, वो पीछे कुछ आपस मनमुटाव भी दिखा था। वो कभी मनोहर लाल खट्टर जी को अपना नेता बता रहे थे, कभी राव इंद्रजीत जी को बता रहे थे। तो जो 2 नाव पर सवार होता है आखिर डूब ही जाता है। मुझे लगता है ओम प्रकाश यादव जी को इसका खामियाजा पड़ सकता है। और वो तो चलो सभी ने जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर लक्ष्मण यादव जी को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। उसके बाद मुझे एक और जो निर्दलीय विधायकों में से राकेश दौलताबाद हैं, एक तो पहले ही निर्दलीय विधायक को भाजपा शामिल कर चुकी है। उसके बाद नैनपाल रावत हैं, रणधीर गोलन हैं, धर्मपाल गोंदर हैं। इनमें से केवल 2 को ही मंत्रिमंडल, 6 मंत्री तो भाजपा, जो बाकी बचे हुए 8 पद हैं इनमें से 6 तो अपने कोटे से बनाएगी, 2 निर्दलीय कोटे से बनाएगी। इसमें एक जो नाम है सिरसा के जो विधायक है जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में भी खेल किया था, उनको गृह राज्य मंत्री भी बना दिया गया था, गोपाल कांडा। देखो, बड़े कंट्रोवर्शियल हैं गोपाल कांडा, लेकिन वो सब जगह अपनी गोटे फिट रखते हैं। देखो, गोपाल कांडा जी पिछले 3-4 दिन से लगातार चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए हैं।
मंत्री बनना चाहते हैं, हर किसी की हसरत होती है, तमन्ना होती है मंत्री बनने की, परंतु वैश कोटे से केवल एक ही मंत्री बनाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 संभावना हुई तो दूसरे को कहीं स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पद पर एडजस्ट किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत कम संभावना प्रतीत होती है। जो भाजपा की केंद्रीय हाईकमान है, वो भी कहीं न कहीं गोपाल कांडा के नाम पर शायद खुश ना हो। कहीं देखो, एक जनता सब जानती है, जब इनके ऊपर सवाल खड़े हुए थे तो गीतिका शर्मा सुसाइड केस में, हाँ, हालांकि उसे बरी हो चुके हैं। बरी हो चुके हैं, तो उस समय सवाल खड़े होते ही कांग्रेस ने इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था, और भाजपा इन्हें मंत्री बनाती है तो कहीं ना कहीं जनता ये कहेगी कि भाजपा अपने ऊपर सवाल खड़ा कर रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि गोपाल कांडा को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। जहां तक मुझे लगता है, मेरे तो संदीप सिंह की छुट्टी है इस बार। संदीप सिंह की तो छुट्टी काफी टाइम पहले से ही हो जाती, परंतु भाजपा ने वो कोई प्रेस्टीज का भी इशू बना दिया। हाँ, भाजपा अपने किसी भी चाहे वो सांसद हो और या विधायक हो या मंत्री, उसको अपनी तरफ से पूरा बैक करती है। चाहे वो दोषी हो या ना हो, भाजपा अपनी तरफ से पूरा बैक करती है। भाजपा अपने ऊपर जी। छींटे नहीं उछलने और देती। जबकि उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट तक पेश कर दिया और उसमें ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं, लेकिन तब भी मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि संदीप सिंह को हम नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। वो अलग बात है कि कुछ किस्मत ऐसी पलटी कि खुद मनोहर लाल खट्टर खुद हट गए और संदीप सिंह भी गए। तो इसलिए मुझे लगता है अब संदीप सिंह, ओम प्रकाश यादव और 2 जो जेजेपी कोटे से मंत्री थे, लगा लो अनूप धानक और क्या बोलते हैं खुद दुष्यंत चौटाला, उसके बाद कमलेश देवेंद्र ढांडा, बबली, देवेंद्र बबली, इन सबको अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। और जो नाम मैंने बताए हैं, ज्यादा संभावना इन्हीं की लगती है। बाकी भाजपा वाले फैसला करेंगे कि किसे मंत्री बनाते हैं और किसे नहीं बनाते। जी, ये तो आने वाले समय ही बताएगा कि किसकी लॉटरी लगती है, किस विधायक को। लेकिन हमारा आकलन ये है कि भाजपा कोशिश ये करेगी कि ऐसे विधायकों को ये मौका दे जहां अभी तक जिन्होंने पावर नहीं चखी है और मनोहर लाल खट्टर के लॉयल हैं। अगर अनिल विज को छोड़ दें, क्योंकि उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है और उनके जो विचार हैं मनोहर लाल खट्टर से कितना अलग रहते हैं, ये हम देख चुके हैं। अभी हाल में जो घटनाक्रम है उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन फाइनल तो शायद 1-2 दिन में सबको पता लग जाए कि आखिरकार क्या होना है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कथुरिया साहब, नमस्कार।